हेलो एवरीवन। जेईई मेंस और एडवांस में कभी-कभी ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं जो कि काफ़ी ट्रिकी हैं। जैसे ये क्वेश्चन में दे रखा है m एंड n पॉजिटिव इंटीजर्स हैं और यहाँ पे 6 पावर m प्लस 2 पावर m प्लस n इंटू 3 पावर w प्लस 2 पावर n इज इक्वल टू 332 दे रखा है और मुझे m स्क्वायर प्लस mn प्लस n स्क्वायर के बारे में बात करनी है। तो मेरी जान इस क्वेश्चन को देखते ही मेरे दिमाग में ये आइडिया आया, यहाँ पे 6 की पावर m सबसे बड़ा टर्म है। तो यहाँ पे देखो राइट हैंड साइड में 332 है, तो इसका मतलब यहाँ पे मेरे को m की मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू 3 हो सकती है बिकॉज़ 6 क्यूब होता है 216 और 6 की पावर 4 होता है जो 1296 होता है, वो कि बहुत बड़ा हो जाएगा बिकॉज़ सारे नंबर ये पॉजिटिव है। इसका मतलब m की केवल 3 पॉसिबल वैल्यूज़ हो सकती हैं 3, 2 और 1 बिकॉज़ मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू m की 3 हो सकती है। लेट्स से अगर मैंने m की जगह 3 रखा, तो अगर मैंने m की जगह 3 रखा तो ये बनेगा तेरा 216 प्लस 8 इंटू 2 की पावर n इंटू 3 की पावर w प्लस 2 की पावर n व्हिच इज़ नथिंग बट 332। और यहाँ से मेरे को 2 की पावर n में अगर मैंने कॉमन लिया, तो ये बनेगा मेरे को 8 इंटू 3 की पावर w प्लस 1 और ये जो क्वांटिटी उधर जाके देखोगे तो 116 बनेगी। और 116 को तू कोशिश कर इस तरह से फैक्टराइज़ेशन करने के लिए, तो 116 को तू लिख सकता है 2 इंटू 58 व्हिच इज़ नथिंग बट 2 इंटू 59 व्हिच इज़ नथिंग बट 116 को लिख सकता है टू 2 स्क्वायर इंटू 59 2 स्क्वायर इंटू 59। अब मेरी जान मुझे ये देखने वाली बात है कि क्या मैं यहाँ से इस ब्रैकेट को जो कि 2 की पावर n इंटू 8 इंटू 3 की पावर w प्लस 1 को क्या मैं इसे कंपेयर कर सकता हूँ क्या? व्हिच इज़ नॉट पॉसिबल व्हिच इज़ बिकॉज़ 2 स्क्वायर हो जाएगा। 59 को अगर तू लिखने की कोशिश करे बिकॉज़ मेरे को यहाँ पे सेकंड ब्रैकेट में 1 चाहिए, तो यहाँ पे 58 बनेगा। और अगर तू कंपेयर करेगा तो 58 और ये क्वांटिटी ये कभी बराबर नहीं हो सकती, चाहे तू W की कोई वैल्यू डाल के देख ले। जैसे अगर तू W की वैल्यू 1 डालेगा तो 8 इंटू 3 24 प्लस 1 वो नहीं आएगा 59 के बराबर में। अगर तू 2 डालेगा तो 9 इंटू 8 72 वो ज़्यादा हो जाएगा। तो इसका मतलब ये वाला केस तो पॉसिबल नहीं है। अगर ये वाला केस पॉसिबल नहीं, इसका मतलब m इज़ इक्वल टू 2 एक बार मैं ट्राई करता हूँ। तो अगर m इज़ इक्वल टू 2 ट्राई करेगा तो लेफ्ट में कितना बनेगा 36 प्लस 4 इंटू 3 की पावर 2 की पावर n 3 की पावर w प्लस 2 की पावर n इज़ इक्वल टू 332। अब एक बार ये देखते हैं कि क्या ये पॉसिबल है क्या? तो यहाँ पे 2 की पावर n इज़ इक्वल टू n कॉमन लेगा तो 4 इंटू 3 की पावर w प्लस 1 और ये उधर जाके देखेगा तो 296 बनेगा। और 296 को अगर तूने 8 से डिवाइड किया तो बेसिकली ये 2 क्यूब इंटू 37 दिख रहा है। क्या मैं 37 को इस फॉर्म में लिख सकता हूँ? तो मुझे लग रहा है कि हाँ, लिख सकता हूँ। बिकॉज़ 4 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 1 मैं लिख सकता हूँ 37 को, व्हिच इज़ नथिंग बट 2 की पावर n इंटू 4 इंटू 3 की पावर w प्लस 1 और अगर तूने यहाँ से कंपेयर किया तो तेरे को n इज़ इक्वल टू 3 मिल जाएगा। और इस तरह से और w की वैल्यू तेरे को 2 मिल जाएगी। तो मुझे तो क्वेश्चन में क्या बोला गया है? m स्क्वायर प्लस mn प्लस n स्क्वायर व्हिच इज़ नथिंग बट m स्क्वायर मतलब 4 n स्क्वायर मतलब 9 और mn का मतलब 6 कितना बन गया? 6 4 10 प्लस 9 19 व्हिच इज़ नथिंग बट ऑप्शन सी। और इस तरह से इस तरह के ट्रिकी क्वेश्चन को भी तू 30 टू 40 सेकंड में सॉल्व करके निकल सकता है। और इस तरह के क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं जेईई मेंस और एडवांस के लिए। तो ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी चाहिए। ऐसे और भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन को जानने के लिए चैनल को लाइक कर, शेयर कर और सब्सक्राइब कर।